नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं जगदीश बहुगुणा आज अपने YouTube चैनल पर आपसे कुछ रूबरू होकर कुछ आध्यात्मिक बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सभी हिंदू धर्म को मानते हैं, बेशक मानते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन हमें हिंदू धर्म की जो जीवन पद्धति है, क्या उसकी जानकारी है? नहीं है तो आइए आज कुछ आपके रूबरू होकर उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, हिंदू धर्म में सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हैं, तो वर्ण आता है, इसमें होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हरिजन। ब्राह्मण जो हैं वो शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, और क्षत्रिय जो हैं वो रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, वैश्य जो हैं वो पालक के रूप में जाने जाते हैं, और शूद्र को सेवक के रूप में माना जाता है। उसके बाद आता है आश्रम। आश्रम व्यवस्था क्या होती है? आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं हमारे। तो ब्रह्मचर्य जो होता है वो एक ऐसा समय होता है जिसमें कि हम विद्या अध्ययन करते हैं। तो विद्या अध्ययन करने के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जो है वो कुटुंब की सेवा के लिए हुआ करता है, वानप्रस्थ जो है वो समाज की सेवा के लिए हुआ करता है साथियों। साथ ही संन्यास जो है वो मानव सेवा के लिए इसको अर्पित किया गया है। ये हमारे 4 आश्रम हैं। इनकी जानकारी इस प्रकार से जैसे कि मैंने जानी है आपके रूबरू कर रहा हूँ। उसके बाद आता है तीसरी हमारी जो स्टेज होती है, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करना कैसे करते हैं? पुरुषार्थ पुरुषार्थ में सबसे पहले ब्रह्मचर्य। पुरुषार्थ में जो है पुरुषार्थ है, ब्रह्मचर्य नहीं। पुरुषार्थ में आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म क्या है? धर्म जो है एक उपासना, अर्चना, प्रार्थना का एक ध्येय है, एक श्रेणी है। इसको हम धर्म कहते हैं। उसके बाद जो आता है अर्थ। अर्थ में क्या होता है? जब हम द्रव्य को अर्जन करते हैं, धन या को अर्जन करते हैं, उसको कहते हैं हम अर्थ। और तीसरा काम। काम जो होता है वो अपनी इच्छा पूर्ति जो है कि हमने ये काम किया, हमने सो काम किया, हमारी इच्छा पूर्ति होगी, वो काम का स्तर आता है। और चौथा जो पुरुषार्थ में आता है वो मोक्ष का स्थान आता है। मोक्ष जिसे कहते हैं हम परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, एक आराधना करना और प्रार्थना करने का एक निशाना मिल जाता है, वो मोक्ष है। जहाँ पर हमारा मोह खत्म हो जाता है, वो एक ऐसा अक्ष हमें मिलता है, वो मोक्ष है। तो ये पुरुषार्थ के 4 श्रेणी हुआ करती है साथियों। उसके बाद साथियों आता है अभी मोक्ष के बाद तब ऋण। हिंदू धर्म में एक ऋण का भी स्थान आता है कि ऋण क्या चीज हुआ करता है। ऋण में भी ये 4 प्रकार के आते हैं कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, समाज ऋण। ये 4 प्रकार के ऋण की स्थिति आती है। देव ऋण में आता है कि हम स्वधर्म का आचरण करें। हमारा जो धर्म है, क्या हम उसका सही आचरण कर रहे हैं? जो हमारा धर्म, हमने हिंदू धर्म अपना रखा, सनातन धर्म अपना रखा है, इसका आचरण सही हो रहा है? ये है देव ऋण। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है ऋषि ऋण की। ऋषि ऋण जो होता है साथियों, इसमें होता है ज्ञान अर्जन करना। विद्या अध्ययन के साथ साथ ज्ञान की उत्पत्ति, हमारे पास ज्ञान हमने क्या अर्जन किया है, उसको कहते हैं हम ऋषि ऋण। तब आता है पितृ ऋण। वंश का जो तात्पर्य है, वंश पिता के माध्यम से हमारा वंश चलता है, तो वो पितृ ऋण में आता है। और समाज जो है, चौथा ऋण की स्थिति है, वो समाज सेवा में होता है। तो ये ऋण भी 4 प्रकार के होते हैं साथियों। तब आता है हिंदू धर्म में आगे, जो हमारे हिंदू धर्म की जीवन पद्धति में आता है तीर्थ। क्या तीर्थ होते हैं? तीर्थों का स्थान क्या होता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आता है अर्थ तीर्थ, यानी कि व्यापार का केंद्र, व्यवसाय का केंद्र। अगर हमारी कोई दुकान है
या हम कोई किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो वो हमारा जो आता है अर्थ तीर्थ होता है। अर्थ तीर्थ में वो आ जाता है साथियों। और दूसरा जो है हमारा तीर्थ आता है काम तीर्थ। काम तीर्थ में आता है जो कला शास्त्र का केंद्र है। हमारे अंदर जो जानकारी है हम उसको दूसरे को अर्पण कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, वो आता है काम तीर्थ। तीसरी स्थिति तीर्थ की आती है साथियों धर्म तीर्थ। धर्म तीर्थ में क्या होता है कि सांस्कृतिक, इसको हम कहते हैं सांस्कृतिक केंद्र। हम अपनी संस्कृति को किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, ये धर्म तीर्थ में आता है। और चौथी तीर्थ की स्थिति आती है साथियों मोक्ष तीर्थी। मोक्ष का जो तीर्थ होता है वो किस प्रकार से हुआ करता है, जिसको हम आध्यात्म केंद्र कहते हैं। आध्यात्म केंद्र। अब अगला स्थान है पांचवा देवता। देवता का वैसे तात्पर्य होता है देने वाला। देने वाला जो होता है वो देवता होता है। पहला आता है मातृदेवो भव, यानी कि माता के लिए स्थान है। दूसरा आता है पितृदेवो भव, पिता का स्थान है। तीसरा आता है आचार्य देवो भव, यानी गुरु का स्थान है। चौथा आता है अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि का जो हम किस प्रकार से सम्मान कर रहे हैं, ये देवता के रूप में माने गए हैं 4। अब हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण 6वां जो स्थान है वो है संस्कार। क्या क्या संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं साथियों। 16 संस्कार में आता है गर्भाधान। जब बालक माता के गर्भ में आता है तो गर्भाधान, वहाँ से हमारा संस्कार शुरू हो जाता है। वहाँ से हम जो संस्कार को अपने कुल पुरोहित के माध्यम से जो पूजा अर्चना करते हैं, तो वो पहला संस्कार है गर्भाधान। दूसरा संस्कार साथियों, दूसरा संस्कार आता है पुंसवन। तीसरा आता है सीमांतोन्नयन। चौथा आता है जातकर्म। पांचवा आता है नामकरण। और 6वां आता है निष्कर्मण। 7वां आता है साथियों अन्नप्राशन। अन्न जो हम बालक को चखाते हैं, तो अन्नप्राशन। उसके बाद आता है चूड़ाक्रम। 8वां संस्कार आता है। 9वां आता है कर्णभेद, जो हम कान में छेद करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, उसे कहते हैं कर्णभेद। जो जनेऊ संस्कार होता है उसको कहते हैं उपनयन संस्कार। उसके बाद विद्याध्ययन के लिए जब जाते हैं तो उसको कहते हैं वेदारंभ। वेदारंभ है वो संस्कार। और 12वां होता है समावर्तन। उसके बाद आता है 13वां संस्कार होता है विवाह का संस्कार। 14वां होता है वानप्रस्थ संस्कार। और 15वां होता है संन्यास संस्कार। 16वां होता है अंत्येष्टि संस्कार। यहाँ पर जो है हमारे हिंदू धर्म के तमाम जिस प्रकार के हम ये चलते हैं, अपने संस्कारों में चल रहे हैं, अपने जो हमने अध्ययन किया है, जो ये पद्धति को हम अपना रहे हैं, ये हो जाता है साथियों। तो हम देखें, इस पर मनन करें, क्या इसकी हमें कितनी आवश्यकता होती है, कितनी पवित्रता है इसमें। साथियों, पवित्र मन, पवित्र तन, पवित्र धन हिंदू धर्म की बुनियाद है। हमारे पास हमने अपने ऋषि मुनियों का संस्कार किया है, बिल्कुल उनका आदर किया है, उनका इज्जत की है, उनको आज हम अपने संस्कार के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। उसके बाद माता पिता का हम सम्मान कर रहे हैं, गुरु का हम दर्जा देख रहे हैं कि गुरु हमारे जीवन में क्या होता है। आध्यात्म की ओर हमें गुरु भी ले जाता है। गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, शिक्षा वाले होते हैं, दीक्षा वाले होते हैं, किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को भी हम गुरु कह सकते हैं। आइए, मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि अपने सत्यम वद धर्म चरो, सत्य पर सत्य बोलो और अपने धर्म पर चलो। यही हमारा मूल आधार है। तब हमें संतुष्टि होती है। हम शाम सुबह अर्चना आराधना क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या दे रहे हैं, जो हम अपना इतिहास दे रहे हैं, अपने बच्चों को क्या इतिहास दे रहे हैं। हमारे जो पिता हैं और दादा हैं, जिसको हम पितामह कहते हैं, प्रपिता हैं, वृद्ध पितामह हैं, उनके आगे पिता हैं, ये हम जानकारी बच्चों को दे रहे हैं कि हमारा कौन सा वंश है, हम किस प्रकार से चल रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, हम और हमारे पूर्वज का स्थान कहाँ पर है। साथियों, इसी प्रकार से आज के इस वीडियो में कुछ लाइनों में हम आपको यहीं तक सीमित कर रहे हैं। इसको आप मनन करें, देखें कि हम
अपने धर्म पर हमें क्या जानकारियाँ हैं, और अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी इसको आप शेयर करें, लाइक करें। मुझे एप्रिशिएट करने के लिए इसको आप जो हैं लाइक ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। तो यही मैं आपसे कहता हूँ। तो सब आप सुखी रहें, आपके साथी सुखी रहें, आपके परिवारजन सुखी रहें, आपका समाज सुखी रहे, यही कल्पना, यही प्रार्थना है। नमस्कार।